तो मैथ का क्लास 8 का चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट रेडिकल। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे कि देखो, मान लीजिए किसी भी अंक के ऊपर जैसे 4 है, 4 पावर हम 6 लिखे, ठीक है, इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसी को हम अगर 4 पावर 6 बाय कुछ और कर देंगे, इसे कर दें, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपोनेंट। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? एक्सपोनेंट। इसको क्या बोल देंगे? भैंस। क्या बोल देंगे? रेडिकल। बेस। ये क्या होता है? बेस। ओके, इसमें भी इसको बेस ही बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट समझो बाय में होता है। क्लियर समझ आ गया ना? इसको बेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट। पावर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाय में हो गया तो एक्सपोनेंट बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ एक्सपोनेंट के बारे में। तो यहाँ फिगर बना देखो, एक्सपोनेंट ये होता है एक्सपोनेंट बाय में, ये हुआ बेस। ठीक है, अब आता है रेडिकल के बारे में। ओके, तो एक एक्सपोनेंट हम ले जैसे देखो, ये लिए ऐसे m बाय ये एक्सपोनेंट हुआ। ठीक है, तो इसको जब हम रूट में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं a, और ये जो होता है ना पावर यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर वाला पावर यहाँ आ जाता है, और जो नीचे वाला पावर कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल। मतलब कि ये जो बाय वाला फॉर्म इस तरह से लिखे, रूट में लिखे, ये वाला यहाँ लिखे, ये वाला बाहर लिखे, इस जो पूरा बना उसको क्या बोलेंगे लोग? रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट रेडिकल समझ में आ गया। अभी हम लोग एक्सपोनेंट से रेडिकल बनाने, रेडिकल से एक्सपोनेंट बनाने सीखेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सीखेंगे एक्सपोनेंट को रेडिकल में। तो ये सब एक्सपोनेंट है, तुमको भी बता दिए हम। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक प्रकार में 1/2 होता है, सब में एक ही रूल काम करता है। इसका रूल क्या सीधा देखो, अगर एक बेस है, बेस कुछ भी है ना, उसकी पावर ऐसे है, m बाय n होता है ना, पावर में होता है। ठीक है, तो इसका सीधा से रूल क्या बोलता है कि रूट के अंदर ये कर दो। ठीक है, और ये ऊपर वाला कहाँ आता है? इसका पावर बन जाता है। क्या बन जाता है? और ये नीचे वाला कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। इतना को रूल बस याद रखो, यही रूल पे ये पूरा काम करता है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। तो बेस कितना 7 है, तो 7 चल जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब ऊपर वाला कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। तो वो लिखाता ठीक है, 1 तो लिखाता नहीं, तो नहीं भी लिखोगे, और नीचे यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा रूट 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 भी जो आगे में आता है वो हाइड हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का सिंबल है। ठीक है, और ये 1 भी तो पावर का सिंबल, इसलिए इसको। ठीक है, तो अब जब कभी भी पावर 1/2 हो तो सीधा उसको रूट उतना लिख दो, सीधा कर सकती है। बात समझ में आ नहीं आया है ना? आगे बढ़ते हैं आप देखो। ठीक है, उसी क्वेश्चन को फिर से हम लिखें तो क्या होगा पता? पावर पहले अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ वाला यहाँ आ जाता है, जैसे m वाला यहाँ चला गया। ठीक है, अब जो यहाँ नीचे वो कहाँ आ जाता है? 9। ठीक है, यहाँ पे तो समझ आ गया ना? यहाँ पे ओके, यहाँ पे इसको भैंस की तरह इतना बड़ा मत लेना, यहाँ पे ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ बिल्कुल छोटा सा होता है। ये 9 क्या डिनोट कर रहा है? पावर। नहीं, ये डिनोट कर रहा है कि इसमें अगर 9 ग्रुप बनेगा तब एक बाहर निकलेगा। ठीक है, एक क्या डिनोट करता है? इसमें 2 ग्रुप बनेगा तब एक बाहर निकलेगा। ये छोटा रूल बताता है कि कितना ग्रुप बनेगा तब एक बाहर निकल सकता है, वो बता रहा है। ठीक है ना, उसका चीज़ है। ओके, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक बाय में भी हो सकता है। ठीक है, तुमको तो सेम चीज़ है। बेस को कहाँ करते हैं? अंदर करते हैं ना, तो बेस को पहले अंदर करो। 7/9 है बेस, अंदर कर दिए। ठीक है, आप पावर वाला कहाँ जाता है? इसके ऊपर। ठीक है, और जो यहाँ वो कहाँ जाता है? यहाँ पर जाता है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक है, अब आता है रेडिकल टू एक्सपोनेंट करने के लिए। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या है? ये बेस ए का ए लिखा जाएगा यहाँ पर, और जो एम कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। जो एन वो कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। अपोजिट कर देना, सीधी सी बात है। चलो फिर से करते हैं। देखो यहाँ पे तो पहले 21 का 21 लिखेंगे। ठीक है, इस पर पावर क्या है? नहीं कुछ से कितना है? 1 तो है ही ना पावर, तो 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, और ये कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो तुमको पता नहीं, को तो क्या छिपा होता है? 2 छिपा होता है, अंदर में क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है। ठीक है, तो 7 में क्या हो जाएगा बताओ? पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ वाला कहाँ चल जाता है? नीचे 2 हो जाएगा। सेम इसमें पड़ता है। देखो, तो बेस पे लिख देंगे यहाँ पे ऐसे। 5/6। ठीक है, और कितना लिखेंगे पावर? पावर कितना होगा? 1 का पावर। नहीं कुछ 1 का पावर है नहीं यहाँ पर, नहीं कुछ है तो, और ये तो है ही 8 दिया हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंट से रेडिकल, और रेडिकल से एक्सपोनेंट करने में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका फॉर्मूला। क्या देखेंगे? इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला की यूज करें। बस यही सब आता, इतना पे रूल पे बेस्ड है। ठीक है, अब फॉर्मूला सीखेंगे तो और उसको और इन्हेंस हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, अब ये सब कुछ फार्मूला जिसका यूज यहाँ पे हमेशा तुमको होगा। ठीक है, वो बस इतना टॉपिक था कि एक्सपोनेंट से रेडिकल में कन्वर्ट करना तभी यूज होगा, फिर रेडिकल से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना तभी यूज होगा। ठीक है, बाकी ये भी तुमको काम आएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम पावर में भी यूज करते हैं, एक्सपोनेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला पहले क्या लिखा हुआ है? ए पे पावर m है, और फिर ए पे पावर ही n है, मतलब दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो क्या हो जाता है बताओ? ए पावर m प्लस n हो जाता है। क्या हो जाता है? m प्लस n हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बेस सेम रहा, बेस अगर सेम हुआ तो पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और इसी को एक्सपोनेंट के रूप में ऐसे लिखते हैं। देखो, ए पावर m/n लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए पावर कुछ और भी लिख दो, है ना, जैसे p/q लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ए पावर p, है ना, m/n प्लस p/q हो जाएगा। है ना, ये जाता है, जुड़ जाता है।
सेम चीज़ वही रेडिकल में दिया ऐसे दिया हम, समझ में आया ना, कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक हाँ, है, इसमें और भी हाँ। है कि अगर ये प्लस में रहा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ वो चीज़ सिखाएंगे, पर यहाँ पर जो जिसके बारे में बात करें उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो 2 पावर 4 है इंटू 2 पावर 8 है, तो देखें दोनों बेस सेम है ना, तो क्या आ जाएगा 2 पावर 4 प्लस 8 इक्वल क्या आ जाएगा 2 पावर 12। अब तुमको आगे इसको सॉल्व करना करो, यहाँ पे फॉर्मूला काम खत्म हो गया। ये जो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 2 जा 4 वो नहीं नहीं, करना है। बेस का बेस लिखाता है 2 12 हो जाता है, ठीक है। आगे इसका एग्जांपल लेते हैं, सेम कर लो 2 पावर 4/7 सॉरी मल्टीप्लाई 2 पावर 3/7 7 ले लिया यहाँ पे, या फिर कुछ तो 7 हटाओ, यहाँ 3/8 लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, दोनों बेस सेम है ना, गुना पावर जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 4/7 प्लस 3 पावर 8। अब इसका भिन्न का जोड़ करना 2 जैसे उससे रहेगा, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो 56 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 32, और ये आ जाएगा 7 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पावर 3 5/56 इसे करके, समझ में आ गया ना। यही चीज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मूला क्लियर हो गया यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ता है तो डिवीजन पावर क्या हो जाता है, घटता है ना। देखो बेस से अगर सेम होता है, देखो ये भी डिवीजन नहीं हुआ, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। जैसे कि मान लीजिए हम 2/7 लिखे या फिर 2/7 लिखे, किस चीज़ हुआ ना, दोनों डिवाइड ही हो रहा है, ओके। तो वही केस यहाँ पर भी है। तो ये दोनों केस में क्या करना है, मान ली यहाँ पे तुम्हारा 4/7/2 है, ठीक है, डिवाइड बाय 6 3/8 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 7/2 माइनस क्या हो जाएगा 3/8। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कर लोगे, ठीक है। इसका इसको सॉल्व करना जो करना, ठीक है। और यही क्वेश्चन ऐसे रहा तो क्या हो जाएगा बताओ, फिर सेम चीज होगा ना, 7/2 माइनस 3/8, क्योंकि ये तो डिवाइड ही हो रहा है, ऊपर वाला पहले लिखा है, हाँ। ये वाला बाद में, ठीक है। यहाँ पर इसे समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम जैसे पूछी उसको हम बता ही देते हैं, यहीं पे बताते हैं, ठीक है। देखो तो पहला एक रूल है कि अगर कभी माइनस में हो जाए पावर, क्या हो जाए माइनस में, तो ये कहाँ चला जाता है, पूरा नीचे चला जाता है, प्लस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है प्लस। तो क्या हो जाएगा 1/m ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए है तुम्हारा 4/-8/6 है, ठीक है। यहाँ पे 2/6 है, तो क्या हो जाएगा बताओ 1/4 तो पहले लिखाएगा, उसके बाद इसका पावर में प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये, 2/6 होगा। ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये एक तुमको बता दे फार्मूला, इसका यूज इसमें भी हो जाएगा, तुमको समझाते हैं कैसे। देख मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पर है तुम्हारा 2/4 डिवाइड बाय 2 थोड़ा बाहर 2/7 4 है, ठीक है। यहाँ पर और एक दे दिए हम तुमको 2/5 दे दिए डिवाइड बाय 2/8 दे दिए। अब दोनों केस में क्या भागम पावर घटता तुमको पता है, क्या हो जाएगा बताओ, 2/7 - 4 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा 2/5 ऐड करना पड़ेगा, 5 पहले है, ठीक है। तो पावर क्या चीज़ में चला जाएगा बताओ, माइनस में। तो वही रूल तो काम कर जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पे, इसको बाद में कर दो 1/2/3 कर दो, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला भी बनाया है, क्या बनाया है कि अगर a/m डिवाइड बाय a/n है, ठीक है। तो यदि है ना बोल रहा है, यदि m जो है क्या है छोटा है, n मतलब n बड़ा है, m क्या है छोटा है, ये छोटा ये बड़ा है, तो उसके लिए क्या बनाया फार्मूला कि 1/a/m-n हो जाएगा। तो कोई कुछ बड़ा चीज़ किए हम, बस एक ही चीज़ की बस 1/, कर दी 1/, क्यों किए इसको तो बताओ। फिर भी तो माइनस में आएगा ही ना आंसर, नहीं आएगा, नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पर सॉरी हम ही उल्टा कर दिए, गलती मिस्टेक हो गया, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा n-m हो जाएगा, फिर अच्छा। बड़ा में छोटा चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो 1/, इतना हो जाएगा। तो 1/8 क्यों किया बताओ, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में होता है, तुम ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों रूल होता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब ये छोटा और ये क्या हो बड़ा हो तो n-m हो जाता है नीचे आकर के, ठीक है। हमेशा जब भी माइनस में हो पावर तो नीचे उसको कर दो, ठीक है। ये तुमको ये वाला वही बता दिया, वो भी हो गया क्लियर। अगला फॉर्मूला को चलते हैं, ओके। अगला चीज़ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला कि अगर एक के पावर 1 हो फिर इस पे पावर उस पर, मतलब एक ही चीज़ पे पावर बढ़ जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि दोनों पावर क्या कर दो हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं m n लिखते हैं, क्लियर। इसको बिल्कुल समझ लेते हैं ऐसे करके, मान लो यहाँ पे ऐसे दिया है, ठीक है, और इसकी पावर दे दिया यहाँ पे 2/7 दे दिया, ठीक है। और फिर ऐसे करके यहाँ पे दे दिया 5/8 दे दिया, ठीक है। तो तुम इतना से याद कर लो इसको, बस यहाँ पावर के ऊपर पावर है ना, तो इतना कन्फ्यूज मत हो, बस सीधा ये बेस लिखो 2/7 और यहाँ करके 2/7 इंटू जैसे ये वाला लिखो 2/7 इंटू 5/8 कर दो यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ अगर इसके ऊपर एक और रहता मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आता ऐसे करके ऐसे रहता, तो फिर तीनों मल्टीप्लाई हो जाता, क्या हो जाता है यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसी केस में तुमको बताते हैं हम जाते हैं, तुम कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। अब इसी केस में एक आगो माइनस हो जाए, जैसे मान लें आप दिया 5/8 दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है। यहाँ पर तुमको दे दिया 3/,
7 दे दिया, और फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे दे दिया -2/7 दे दिया, ठीक है। और फिर बढ़ा करके और कुछ दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए 9 दे दिया, क्लियरली यहाँ पे। तो फिर भी तुमको तीनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले धैर्य से, ठीक है। तो 5/8 रख करके इसको ऐसे ब्रैकेट में बन करके 3/7 इंटू -2/7 इंटू 9 करो, ठीक है। अब तीनों को तुम मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा 5/8 बाय नीचे आएगा 49 आ जाएगा तुम्हारे नीचे, ठीक है। और 9 या 7 7 दूनी 54, कितना आ जाएगा माइनस। अब ये पावर माइनस में आ गया ना, तब रूल अप्लाई कर, रूल क्या होता है बताओ। 1/, पहले ये लिखेंगे पूरा, 5/8 लिखेंगे, और जो भी इसका ये था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, प्लस में हो जाएगा ना। याद रखो 1/, पहले ये लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी था माइनस में, ये प्लस में यहाँ पे लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो माइनस में हो जाए, प्लस में कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। सपोज ये भी माइनस में होता तब क्या होता, तब तो यहाँ माइनस प्लस हो जाता है ना, तब ये कुछ नहीं होता, वैसे ही रह जाता है यहाँ पे, बात समझ में है ना। तो इसमें एक भी और भी रूल था ना। अगला टॉपिक बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस बात को तुम दिमाग में डाल लो, ये तो तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया। पावर को पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। कभी ऐसा हो कि दो को अलग अलग बेस से उसको होल, इसको क्या बोलते हैं, होल देकर एंड देते हैं, ठीक है यहाँ पर। और एक चीज़ में हो सकता है कि मान ली दो को बेस ऐसे बाय में है, इस पे पावर क्या है, होल है। तो एक बात यार को, जब भी जिंदगी में ये आए होल आए ना, बात समझ लो कि दोनों के डिनोट करता है, दोनों पर पावर है। किस पर है, दोनों पर। ये भी ऐसे ऐसे दोनों पर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ दोनों बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है ना, मतलब ए बी को ए इंटू बी लिखते हैं ना जी, ठीक है। तो इस पर अगर एन है पावर, तो मतलब ए पावर एन और बी पे पावर भी एन होगा, बात समझ में है ना। ऐड ना होना चाहिए, नहीं होगा, बेस अलग अलग है, ऐड कैसे हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पावर एन बाय बी पे पावर एन, दोनों में चला जाता है, ठीक है। यहाँ बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ये चीज़। और एक बात यहाँ डालो, मान ले ए बाय बी है प्लस बी बाय सी, ऐसे कुछ है, और उसकी पावर एन है, तो कभी भी ये इस पर नहीं जाएगा, प्लस माइनस में नहीं होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन यहाँ रहता तब होता, ठीक है। यहाँ पे प्लस अगर माइनस बीच में घुसा दिया तब ये चीज रूल इसमें काम नहीं करेगा, बात समझ में आएगा नहीं आया, ठीक है। किस में काम करेगा, जब ये मल्टीप्लाई हो यहाँ पे, और या फिर डिवीजन हो बाय में हो तब, ठीक है, तब काम करेगा, है ना। या फिर ऐसे भी करेगा तो ए डिवाइड बाय बी, और यहाँ पे दिया एन, तब भी होएगा ए पावर एन डिवाइड बाय बी पावर एन हो जाएगा, बात समझ में है ना। बस ये याद रखना, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है, बात घुसा लो दिमाग में, ठीक है। प्लस माइनस में तुमको पहले प्लस करना पड़ेगा, सॉल्व इसका जो आएगा उसी पावर एन हो जाएगा तब, ठीक है। इतना बात तुमको एक्स्ट्रा बता दी, एक्स्ट्रा चीज़ हुआ, दिमाग में रखना है इस चीज़ को, ओके। ओके, इसका उल्टा भी होता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे रहेगा ना, जैसे ए बाय बी पावर एन है, तुम क्या करेगी, ए पे पावर एन हो जाएगा, बी पावर एन हो जाएगा, ठीक है। मान ली 7/9 पे पावर दे दिया 3, क्या हो जाएगा बताओ, 7 पावर 3 हो जाएगा, 9 पावर 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उल्टा भी होता है, मान ली 7 पावर 3 है, 9 पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/9 पावर होल 3, दोनों पर 3 है तो इसे होल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में कर देते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 7 पावर 3 है, 9 पावर 3 है, ठीक है। तो गुना पावर जुटेगा, गुना है ना, तो 7 इंटू 9 49 हो जाएगा, 7 इंटू 9 63 हो जाएगा। 7 इंटू 9 पावर 3 दे देंगे, क्या दे देंगे, दोनों मल्टीप्लाई पावर 3 दे सकते, दोनों है ना यहाँ पे। लेकिन अगर 7 पर 3 प्लस रहता तब करते ये चीज़ क्या, तब ये चीज़ नहीं हो पाता, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए ना। कन्फ्यूजन है बहुत, वीडियो में बोल देना, अभी कन्फ्यूजन हुआ किसी चीज़ में, कन्फ्यूजन हुआ मतलब ये ऐड ना होगा। अरे तो बेस सेम नहीं है ना, 7 है 9 है, बार बार क्या बोल जाती है, बेस बात सेम रहेगा तब ना तुम जोड़ेगी, बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है। अगर पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो तुमको इस प्रकार से कर सकते हो, होल 3 लिख सकते, मतलब दोनों के लिए पावर हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ डिवीजन में भी तो वही चीज़ हो सकता है, ठीक है। सॉल्व भी करना पड़ेगा 9 इंटू 9। हाँ वो कर लो, या फिर ऐसे करके कर लो, ये भी हल्का है, जैसे तुम कर लो, दोनों तरीका सही है। चलिए अगला रूल है कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे 9/2 पावर 0 तो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। खत्म होगा, मैं ऐसा तुमको सिखा ही चुके हैं, इसका बात यहीं पे खत्म हुआ, इसको साथ ब्रिज करके हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जब ए पावर ऐसे बाय में हो पावर तो एक्सपोनेंट कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, भैंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस पर जब इसको सॉल्व करते हैं कहाँ आ जाता है बताओ, यहाँ क्या आएगा m, और यहाँ क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। इस पूरा क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकल बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। अब देखो इसमें जो सिर्फ ए पावर एन है ना, मतलब ए पावर एम है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकेंट, क्या बोलते हैं इसको, रेडिकेंट बोलते हैं, याद कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ए पावर से एम, उसको क्या बोलेंगे, रेडिकेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये तो रेडिकल कहलाते हैं, पूरा पढ़ ही लिए हम लोग, ठीक है यहाँ पे। और इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, जो रूट हुआ इसको सिंबल क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकल साइन, क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल साइन। अब समझ में आ गया, एन को जो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, INDEX इंडेक्स बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। और सब मिलकर क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है, ठीक है। अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकेंट बोलते हैं, इसको इंडेक्स बोलते हैं, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पर इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको भैंस बोलते हैं, कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तुमको सिखा दिए वीडियो में हम, ठीक है, देख लेना, ये भी हो जाएगा। रेडिकल फॉर्म में करना ये भी सिखा दिए तुमको, हो जाएगा, ठीक है। ये सब रूल भी तुमको सिखा दिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें दिमाग तो अच्छा, हाँ ये रूल तुमको सिखाना जरूरी है, बताना है ना। ओके, तो इस चैप्टर का थोड़ा सा हार्ड टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो तुमको बार बार दिमाग से ऊपर चल जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, अगर किसी भी केस में एक m पावर mn है तो हम इसको लिख सकते हैं a m, यहाँ पे इसको उधर कर सकते हैं, बाय 1/n लिख सकते हैं। क्या किए, इसको पावर बेस यहाँ पे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए, तो आप बताए ही नहीं थे, है ना। अभी समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ खास नहीं किया, बस हम ये यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे कर दिए। अब पावर है ना, दोनों मल्टीप्लाई कर फिर ये हो जाएगा ना, हाँ, तो ठीक है। फिर ये क्यों? अब इसी रूल पे बेस्ड होकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 125 पावर दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको दो तरीका से बनाना है, किस तरीके से बनाना है, दो तरीका से। देखो पहला तरीका जो है ये वाला थोड़ा सा मुश्किल तरीका, इसमें क्या किया जाता है, तो देखो 125 है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बेस पावर 1/3, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तुमको इसे सिखा चुके हैं ना। अच्छा ये रूल को हटाइए, ये रूल को हटाओ, दिमाग मत डालो, इसको हटाओ, तुमको शेयर शॉर्ट बात है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हम रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, हाँ। रूट वाला, रूट क्या हो जाएगा बताओ, 125 का स्क्वायर हो जाएगा हाँ, और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 है ना, यहाँ पे 125 को 125 इंटू 125 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दूगो। अब इसको भी तोड़ेंगे, है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो तुमको अगर तोड़ने आता है तुमको पता होगा, इसका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और 3 का मतलब क्या है, 3 गो में एक बाहर निकलेगा, तो 3 ग्रुप में एक बाहर 5 निकल जाएगा, हाँ, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 गो में एक ग्रुप बाहर निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है बनाने का, ओके। हाँ, इसका दूसरा तरीका और भी है, देखो जो तुमको सबसे ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे 125 है ना, तो यहाँ कितना है 2/3 है, ठीक है। तो तुमको ये देखना है, क्या देखना है, ये यहाँ पे 3 है ना, तो तुमको सोचना है कि किसी भी तरह से इसका जो है किसी भी अंक पे पावर 3 डालने पे क्या ये इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना, कितना पाएगा 5 का, क्योंकि हम जानते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, मतलब 5 यहाँ है ना। तो मतलब कि 125 के जगह पर, किसके जगह पर ये लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं ना। तुम बार बार गलती क्या करती है, इसके जगह पर यही लिख देती है, इसके जगह पर क्या लिखना है ये, तो 5/3 लिख देंगे इसके जगह पर, कुछ किए हम, और बाकी ये लिखेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई देकर लिखेंगे 2/3, इसके जगह पे ये लिख दिए। आप लोग 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचा 5 का स्क्वायर बचा, आंसर कितना गया 25। ऐसे बना तो इतना बड़ा बना, ऐसे में इतना छोटा बन गया, तो वही हम लोग यूज़ करते हैं ना, हाँ, इसको बनाते हैं बार बार, ठीक है। लेकिन दोनों तरीका मत देख लो, ओके, इसी प्रकार से। अब देखो एक और क्वेश्चन है 8 है यहाँ पे 4/3, क्या है 4/3 है, ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 3 है ना, तो हमको सोचना पड़ेगा किसका पावर 3 करने पर क्या हो जाएगा, 8 टोटेगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो 8 की जगह लिख सकते हैं 2/3, कि 8 की जगह 8 लिख देंगे हम, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/3। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना 4/3 कर देंगे यहाँ पे, ये 3 कट जाएगा, क्या बचा 2/4 बचा, 2/4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। इसी का माइनस वाला देख लेते हैं अभी। इस चीज़ को अगर हम देखो, जैसे यहाँ पे है 4 पावर है 3/2 है ना, क्या 3/2 है, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ बेस 2 है, तो हमको सोचना चाहिए इसका किसके पावर 2 हो जाएगा, किसके पावर 2 हो जाएगा 2, तो 2/2 लिख सकते हैं। और उसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 लिखेंगे, कर जाएगा कितना आएगा बताओ यहाँ पे 2/3 इक्वल कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 4 - 3/2, तब क्या करेंगे, उलट देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले माइनस का क्रियाक्रम कर दो, क्या कर दो 1/4, ये बेस लिखा गया यहाँ पे, और उसके बाद ये जो है प्लस में करके यहाँ लिखा जाता है, तो पता है ना। हाँ, अब सेम चीज़ जो यहाँ की वही यहाँ पर, बस ये 1/, को रहने दो 1/, से रहने दो 1/, से रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ 2 पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2/2 होगा ना, है ना। इसके लिए इसको झाँप लो अपने मन से, ठीक है, इसको झाँप लो, सेम रूल होगा, ठीक है। तो स्क्वायर है ना, यहाँ पर 2 है, तो 2/2 करके करेंगे, है ना, और इंटू 3/2 पहले से है। अभी दोनों क्या कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ 1/2/3 इक्वल टू 1/8। बात समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन होगा कभी भी। इसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 512 है, इस पर -2/9 है, क्या है। तो सबसे पहले क्या सोच में आना चाहिए, माइनस को सॉल्व करने का, क्या हो जाएगा 1/5 5 1 2, हाँ
2/9। 2/9 होगा। अब देखो बेस यहाँ पे 9 है ना, इसलिए पावर 9 है नीचे वाला, तो हमको सोचना पड़ेगा कितना पावर 9 देंगे क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो सोचो हम बोला था 2 का होगा, क्या हो जाएगा 2 का। हाँ। तो कर दो 1 बाय क्या देंगे 2 पावर 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2/9। 2/9 लिख देंगे। अब 9 में खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बाय 2 पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। कितना आंसर हल्का हो गया ना। अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब तुम बना लेना अपना, ठीक है, सब बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, रेडिकल फॉर्म में करना है, ठीक है। और यहाँ पे चलो इसको हाँ देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे x पावर -1 तो ये दिया x पावर -1/2 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम 1000 बार बोल चुके हैं, पहले माइनस को सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/x पावर कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 होगा ना, ये प्लस हो जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन तुम्हारा चला जाए, देखो क्या दिमाग है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बस पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ना, कंप्लीट हो गया काम, ठीक है। अब तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन देखो 7/x पावर -5/6 है ना यहाँ पर। तो देखो जब ऐसे आता नीचे आता है ना, जब नीचे तो ऊपर चल जाएगा, बस ये होगा। तो क्या हो जाएगा 7 × x पावर 5/6 क्या हो जाएगा, नीचे कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ऊपर पहले से ऊपर था नीचे आ गया ना, 1 में इतना हो गया ना। और नहीं कुछ 1 छिपा रहता है ना, आप मल्टीप्लाई क्यों किए यहाँ पे? 7 है ना, पहले से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा 7 ऐसे लिख दो, छोड़ दो। और जब इसके ऊपर जाएगा तो 7 हो गया, नहीं मल्टीप्लाई होगा 7 × इतना बाय इतना होगा, ठीक है। नीचे तो ऊपर चला गया और कुछ नहीं हुआ, बाकी ये था ऐसे, तो हो जाएगा यहाँ पे क्लियर। और ये क्या हो जाएगा बताओ, x पावर -3/4 क्या हो जाएगा पहले। इसको इतने में ही सॉल्व कर देना, इसमें आप बोल रहे थे कि 1/2। नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ये है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे x पावर -12 हो जाएगा ना, हाँ। पहले मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। अब क्या हो जाएगा 1/x पावर 12 हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लॉ ऑफ ये रैशनल एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, मतलब इसे मल्टीप्लाई और ट्राई करना, ये सब सॉल्व करना, ये सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।